देखिए आज एक सेमिनार एमएसओ और खुशरो फाउंडेशन ने मिल के अरेंज किया था, जिसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था चीफ गेस्ट। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था कि रोल ऑफ एएमयू इन नेशनल बिल्डिंग। तो इसमें आपको पता ही है कि अलीगढ़ का एक कंट्रीब्यूशन तो रहा ही है नेशनल बिल्डिंग में, और उसमें एक अच्छा डिस्कशन हुआ जिसमें हम लोगों ने भी अपना व्यू रखा कि अलीगढ़, क्योंकि मैं खुद अलीगेरियन हूँ। मैंने अलीगढ़ में 9 साल एज ए स्टूडेंट रहा और अलीगढ़ को बड़े करीब से देखा कि सिर्फ तालीम हासिल नहीं करने की जगह है, वहाँ एक तरबियत की भी बहुत इम्पॉर्टेंट, ये लीडरशिप कैसे किया जाता है वो है, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम किया जाता है वो, स्टूडेंट लीडरशिप भी देखा। तो इन चीज़ों में मैंने बताया कि अलीगढ़ में पढ़ने से क्या क्या हमें फ़ायदे हुए। और जहाँ तक नेशनल बिल्डिंग का सवाल है तो डेफिनेटली अलीगढ़ का एक कंट्रीब्यूशन है जिसको कभी भी आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो वो आपको कम नहीं मिलेगा। अभी देखा जा रहा है पिछले कुछ लंबे वक्त से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है विवादों में घिरती जा रही है, उसका कुछ मामला भी है अब जिस पे सुनवाई होने वाली है, उसको किस तरह नहीं देखिए ये देखिए देखिए अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी स्टेटस है, इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं और 1981 में एक एक्ट आया। तो वो एक्ट एएमयू माइनॉरिटी एक्ट है। इसमें एक माइनॉरिटी के कल्चर एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स के नाम पे ये एक्ट आई थी। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस 81 एक्ट को किस तरह रीडिफाइन करता है। तो देखिए आर्टिकल 2930 में काफ़ी कुछ दिया है। हम लोग भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उस 1981 एक्ट को किस तरह रीडिफाइन करता है। और कोई मैसेज आज के हवाले नहीं, आज के हवाले से देखिए यूथ को मैं मैसेज दूंगा कि अलीगढ़ और सर सैयद को पढ़ें, सर सैयद की मिशन को जानें, जिससे हम अपने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएं। मुल्क की तरक्की के लिए सर सैयद का विज़न बहुत ज़रूरी। सर सैयद के गए 207 साल हो गए, लेकिन आज भी सर सैयद उतनी रिलेवेंट हैं जो 1875 में थे। तो मैं यही कहूँगा कि सर सैयद को पढ़ें, उनको जानें, उनके मूवमेंट जो उनके सोच था उसको, उस फिक्र को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। के साथ ये कार्यक्रम किया गया है, कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं इस तरीके की? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। सारे यूथ इसमें हैं, एकेडमिक्स हैं। जो लोग इस पे बोलेंगे तो उनके तो पर्ल्स ऑफ विजडम हैं, जो भी कुछ बोलेंगे वो अच्छा है, अनुकरणीय है। तो और क्या कह सकता हूँ, बहुत अच्छे है और इस तरह के और आयोजन होने चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने अपनी स्पीच में कहा भी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुस्लिम के लिए उसको देखा जाता है सिर्फ, आज ये देखा जा रहा है कि सियासत में भी इसको जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए सियासती सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा। मैं इसको एकेडमिक तक रिपीट करूँगा। लोग कैसे समझें इसको, किस तरीके से? लोग ठीक है, पॉजिटिव है समझते हैं। मेरी तरफ से है कि ये पॉजिटिव है, कोई सियासती बात नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कॉमनल नहीं है, कुछ नहीं है। कोई और मैसेज सर, जो यंगस्टर हैं, जो युवा यंगस्टर्स को दे शुड ऑल कंट्रीब्यूट टुगेदर फॉर नेशन बिल्डिंग। एएमयू के साथ ज्वाइन करके नेशन को स्ट्रांग बनाना है, यही मैसेज है हमारा। जी, मेरा नाम डॉक्टर नुदरत मोइनी रहमान है। मैं जामिया हमदर्द में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और पिछले 15 साल से मैं जामिया हमदर्द में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी ज़्यादातर तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है, जहाँ पे मेरे फादर प्रोफेसर थे। आज जो प्रोग्राम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अलीगढ़ के का जब नाम लिया जाता है या एएमयू का जब नाम लिया जाता है तो उसे हम एजुकेशन से जोड़ते हैं, उसे एक अदबी दुनिया से जोड़ते हैं, एक सफ़ाहत की दुनिया से जोड़ते हैं, एक वहाँ का तहज़ीब व अमल की दुनिया है जो बिल्कुल एक अलग दुनिया है और जो मुझे लगता है कि एक मेरे लिए तो एक जादुई दुनिया, एक मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे मोहब्बतें हैं, बरकतें हैं और एक माहौल है जिसमें इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ तो बनाया जाता है, लेकिन एक इंसान भी बनाया जाता है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से है और मैं एक हायर एजुकेशन टीचर हूँ, तो मैंने अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ NEP 2020 आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें पूरा एक हमारे यहाँ पोर्शन है जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करता है।
मेरे लिए वो एक नई चीज़ नहीं थी। मैंने उस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जो अब आया है 2020 में, उसको मैंने अलीगढ़ में जीते जागते देखा है। वहाँ कैसी तरबियत हो, किस तरह का बिहेवियर हो, कैसे आपस में रिलेशंस हों, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड आपका कोई भी मज़हब हो, कोई भी आपका ज़बान हो, लेकिन एका हो, वो सब मैंने अलीगढ़ में होते हुए देखा है। तो अलीगढ़ से बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से तलबा या तालिबात हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वक्त और मैं हालात यही को कहना चाहूँगी कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम मेहनत से आगे बढ़ें। हम इन चीज़ों का बहुत ख़याल रखें कि हमारा किरदार और हमारे अखलाक, दो चीज़ों पे अगर हमने काम कर लिया तो मुझे लगता है हमें किसी भी फील्ड में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर अशरफी है। मैं मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का कौमी सदर हूँ। अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया बहैसियत रिसर्च स्कॉलर वहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्या प्रोग्राम रहा आज का, क्या मकसद है? आज का प्रोग्राम रहा रोल ऑफ AMU इन नेशन बिल्डिंग, यानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या खिदमात रही हैं मुल्क व मिल्लत की तरक्की में के हवाले से। तो इस हवाले से एक प्रोग्राम था जिसको मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में मुनक़िद किया था। इसका मकसद ये है कि ये जो ख़ास तौर से माइनॉरिटी को आजकल टारगेट किया जा रहा है, तो उस माइनॉरिटी के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है। और और AMU की जो इतनी जो बेशबहा खिदमात रही हैं, 100 साल से ज़्यादा की खिदमात रही हैं, तकरीबन 125 साल की खिदमात रही हैं, तो उन खिदमात का एतराफ़ करना था और उन खिदमात को एतराफ़ करते हुए ये सबक देना था कि आज जो AMU जो तारीख़ साज़ इक़दाम कर रही है, तारीख़ साज़ काम कर रही है, कहीं न कहीं वो हम और आप कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं और वो हमारा हिस्सा रही है। तो हम अपने मोहसिनों को याद कर रहे हैं और AMU को याद कर रहे हैं, चूँकि उसने हमारे लिए और हिंदुस्तान के लिए, मुल्क वतन अज़ीज़ के लिए बहुत बेशुमार काम किए हैं उसने। खुसूसी मेहमान के तौर पर कौन कौन लोग मौजूद ख़ुसूसी मेहमान के तौर पे प्रोफ़ेसर डॉक्टर अफ़शार आलम साहब क़िबला, जो जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर हैं, वो आए हुए थे। शांतनु मुखर्जी जो फॉर्मर NSA रह चुके हैं मॉरिशस के, वो थे। और आप IPS ऑफ़िसर भी हैं। और इसके अलावा मुक़र्रिरीन में प्रोफ़ेसर मुहिबुल हक़ साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परवरदा हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफ़ेसर हैं, वो मौजूद थे, जिनका बहुत ही उम्दा खिताब रहा। और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल माजिद निज़ामी साहब जो सहारा अख़बार के, उर्दू अख़बार के ग्रुप एडिटर हैं, वो मौजूद थे। और इसके अलावा जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, प्रोफ़ेसर हज़रात हैं, स्टूडेंट ख़ास तौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JNU, DU और AMU इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद थे सामीन की हैसियत से। और कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम है रोल ऑफ AMU इन नेशन बिल्डिंग, कौम जो संवरती है, बनती है, वो तालीम के हवाले से, तालीम को हासिल करके ही संवरती है। आज जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान इतना बाशऊर है, इतना कम होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उसकी गिनती आती है, तो AMU का किरदार बहुत अज़ीम रहा है। तो हम अपने मोहसिनों को याद करें और न सिर्फ याद करें बल्कि उन्होंने जो हमारे लिए वर्सा छोड़ा है, जो हमारे लिए मीरास छोड़ी है, उस मीरास को अपनाते हुए हम तरक्की की राह पर चलते रहें, गामज़न हों और न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क और मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद बनें।